सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया हूं आज कि कैसे जो बच्चे हैं वो कैसे अपने कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर वो पास होंगे भी तो कैसे होंगे, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करके कैसे तुम अच्छे से पास हो सकते हो अपने कंपार्टमेंट एग्जाम में, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट इसके पहले ये जान लो कि जो कंपार्टमेंट का एडमिट कार्ड था वो आ चुका है। बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हैं कि उन्होंने भाई फॉर्म तो इंप्रूवमेंट का भरा था लेकिन एडमिट कार्ड पे कंपार्टमेंट लिखा है। तो मैं पहले बता दूं, सीबीएसई दोनों का एडमिट कार्ड सेम निकालती है। आपके एडमिट कार्ड के सबसे ऊपर कंपार्टमेंट ही लिखा होगा, इंप्रूवमेंट लिखकर नहीं आएगा, पहली चीज। लेकिन हाँ, अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी रखो और एग्जाम अच्छे से दो। कंपार्टमेंट लिखा हो या फिर आपका सप्लीमेंट्री लिखा हो या फिर इंप्रूवमेंट लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सीबीएसई की नजर में दोनों सेम है। एग्जाम एक ही कंडक्ट हो रहा है, चाहे वो कंपार्टमेंट के लिए हो या इंप्रूवमेंट के लिए हो, तो एडमिट कार्ड भी एक ही आएगा। तो अगर आपके एग्जाम आपकी आरटीआई है और आपके एडमिट कार्ड पे सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट लिखा है तो उसको लेकर परेशान मत हो। जो बच्चे रेगुलर हैं उनका एडमिट कार्ड स्कूल से मिल जाएगा, जो बच्चे प्राइवेट हैं वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की कि पास हो मगर कैसे कंपार्टमेंट एग्जाम में। इसके पहले तुम्हें कुछ बेसिक क्राइटेरिया समझने पड़ेंगे। तो कंपार्टमेंट एग्जाम दो तरह के बच्चों का हो रहा है, एक क्लास 10th का और दूसरा क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स का। क्लास 10th का जो एग्जाम है वो हमें पता है 80 मार्क्स का होता है और क्लास जो 12th में है इनका 80 मार्क्स का भी होता है और प्लस 70 मार्क्स का भी होता है। ठीक है, 80 में से इनको चाहिए होते हैं 33% और यहाँ 80 में से भी चाहिए होते हैं 33% और यहाँ 70 में से भी चाहिए होते हैं 33%। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे ओनली थ्योरी में 33% होने चाहिए, ओनली थ्योरी में, और यहाँ पर जो 33% चाहिए ये कंबाइन हो जाते हैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के। तो यहां निकालना 10th क्लास में निकालना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अच्छा, अब मैं बात करूंगा 80 का 33%, तो ये होता है हमारा 26.4 मार्क्स। अब ये इसको थोड़ा एग्रीगेट कर ले तो ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 27 मार्क्स, यानी आपको पास होने के लिए 27 मार्क्स चाहिए टोटल। तो अगर आपके बोर्ड में प्रैक्टिकल में 15 भी आए हैं तो यहां पर आपको 13 मार्क्स लेकर आप आराम से पास हो जाओगे। यानी आपको 80 में से चाहिए होंगे भाई साहब 13 मार्क्स, जिसको 10th क्लास की बात कर रहा हूं, सिर्फ 12th की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तो आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन यहां पर वो काम नहीं हो सकता। अगर आपका 80 मार्क्स का एग्जाम है तो आपको 27 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, इससे कम आओगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, वही अगर 70 की बात करें तो 70 में आपको 23.1 यानी एग्रीगेट ले लो तो 24 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे। इंडिविजुअल चाहिए थ्योरी में तो जो आपको मिले हैं वो अलग ही मिले हैं। बात समझ में आई? अच्छा, ये सारी चीजें आ कैसे जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करने से। सबसे पहला काम कि जितने भी क्वेश्चंस मिले उनको एटलीस्ट अटेम्प्ट तो जरूर करना है। अटेम्प्ट तो जरूर करके आना है। अटेम्प्ट करने का मतलब होता है तुम्हें अगर उसमें कुछ भी नहीं आता है तो सबसे पहले तो गिवन जरूर लिखना। देखो, मैं बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, अभी भी लापरवाही कर चुके हैं। पहली चीज तो मैं बता दूं, कंपार्टमेंट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से क्लियर हो पाता है और किसी भी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। ओके, तो गिवन जरूर लिखना। इसके बाद कोशिश करना कि एटलीस्ट फॉर्मूला जरूर लिख दो, तो यहां पर तुम्हारे हाफ या फिर 1 मार्क्स तक मिल जाएंगे। और अगर 20 क्वेश्चंस भी है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स तो तुम्हारे मिल ही जाएंगे। तो ऐसे करके तुम पास हो सकते हो। लेकिन हाँ भाई, ये जरूर याद रखना कि ये क्राइटेरिया चाहिए ही चाहिए। अगर अभी भी तुम्हारी 27 मार्क्स की प्रिपरेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एटलीस्ट 13 मार्क्स की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से करके जाओ अगर प्रैक्टिकल में 15 मिले हैं। वही अगर तुम क्लास 12 में हो तो 80 मार्क्स वाला पेपर है तो 27 मार्क्स का कंप्लीट करके जाओ, और अगर 70 मार्क्स का है तो 24 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करके जाओ, तभी सोचो कि भाई तुम पास होगे, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं है। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं। बस एक काम करो, मन लगाकर पढ़ाई करो और जितना हो सके उतना अब आने वाले टाइम को कंपार्टमेंट के लिए दे दो। स्कूल जा रहे हो, स्कूल बंद कर दो कुछ दिन के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये कंपार्टमेंट एग्जाम तुमने अच्छे से क्लियर नहीं किया तो। राइट, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपार्टमेंट तुम्हारे लिए आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक बचे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत कर लो, आराम से कंपार्टमेंट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और फर्स्ट टाइम चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।